अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार भी गलत कारणों से। ऐसा प्रतीत होता है कि विवादों के साथ इनका जन जन्मांतर का नाता रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई गृह मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत केजरीवाल के आधिकारिक आवास यानी कि मुख्यमंत्री के बंगले के नवीनीकरण पर किए गए अत्यधिक खर्च की प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करने के लिए तैयार है। जहां एक और भारत, विशेषकर दिल्ली, कोविड-19 महामारी की विभिन्न लहरों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, केजरीवाल की प्राथमिकताएं अपने क्षेत्र के निवासियों की रक्षा पे कम और अपने आवास के नवीनीकरण पे अधिक था, जो सार्वजनिक संसाधनों के अनुचित आवंटन पर गंभीर प्रश्न उठाता है। तो स्वागत है सभी का, और आज हम जानेंगे केजरीवाल के शीश महल के बारे में एवं इस विषय में सीबीआई द्वारा जांच के विवरण, उपस्थित साक्ष्य और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के निहितार्थ पर ध्यान भी केंद्रित करेंगे। तो गुरु, ये ऑपरेशन शीश महल था क्या, और इसके पीछे अब केजरीवाल चैन से क्यों नहीं सो पाएंगे? अप्रैल 2023 में टाइम्स नाउ नव भारत के नेतृत्व में टाइम्स नाउ की खोजी रिपोर्ट ने देश को चौंका दिया था, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक निवास के नवीनीकरण में किए गए असाधारण खर्चों का खुलासा किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दिल्ली के भाजपा नेता टीना शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज की है। शर्मा का आरोप है कि केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसमें सरकारी धन का गबन भी किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी से सभी संबंधित फाइलें मांगी है, जिसमें रेनोवेशन की लागत, ठेकेदार के नाम और रेनोवेशन के लिए किए गए काम की जानकारी भी शामिल है। सीबीआई इन फाइलों की जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई भी करेगी। परंतु अगर एक मुख्यमंत्री अपने आवास का नवीनीकरण करा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि केवल पर्दों की खरीद हेतु 1 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया था। केजरीवाल की रुचि 7,94,000 रुपए प्रति पीस की कीमत वाले पर्दों की ओर झुक गई और उन्होंने ऐसे 23 पर्दों का ऑर्डर दिया। फिजूल खर्ची यही नहीं रुकी, उन्होंने डियोर पर्ल मार्बल पर 3.30 करोड़ रुपए खर्च किए, जो अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, और ये राशि मार्बल को प्राप्त करने और चमकाने दोनों के लिए निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त संगमरमर को चिपकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन केमिकल्स के लिए 21,60,000 रुपए की राशि खर्च की गई। अब ये सारा खर्चा उसी समय हुआ जब भारत कोविड की दूसरी और सबसे घातक लहर से जूझ रहा था। ऐसे समय में जब शहर महामारी के विनाशकारी प्रभाव से जूझ रहा था, इन 45 करोड़ रुपए को 224 मोहल्ला क्लिनिकों के निर्माण में भी खर्च किया जा सकता था, जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच प्रदान करते। वैकल्पिक रूप से उन्हें कोविड-19 संकट के दौरान शहर के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 12,459 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 2,25,000 पीपीई किट और 2,710 वेंटिलेटर खरीदने के लिए भी नियोजित किया जा सकता था। अब जिस समय केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाले, उसका उपयोग 224 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में किया जा सकता था। यह देखते हुए कि दिल्ली ने महामारी के दौरान कितना संघर्ष किया, इस राशि का सदुपयोग केजरीवाल की छवि ही चमकाता। कोविड के दौरान 2.25 लाख पीपीई किट और 2,710 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, और ये देखते हुए कि केजरीवाल अपनी छवि के प्रति कितना सजग है, इससे उन्हें अपने विरोधियों पर काफी महत्वपूर्ण बढ़त भी मिल जाती और वह नैतिक आधार मिल जाता जिसकी उन्हें काफी जरूरत थी। परंतु वो क्या है ना, शौक बड़ी चीज है, और केजरीवाल ने जन सेवा के ऊपर अपना शौक चुना। इसी मामले में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी ने जांच के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की। राजभवन की ओर से जांच के आदेश की जानकारी गई थी। दिल्ली राजभवन की ओर से कहा गया कि गृह मंत्रालय को 24 मई को एक पत्र मिलने के बाद स्पेशल कैग ऑडिट की सिफारिश की गई। यह पत्र एलजी ऑफिस की ओर से मिला था, जिसमें दावा किया गया था कि सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन में काफी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। आम आदमी पार्टी और सीएम ऑफिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। अब इस मामले में आधिकारिक जांच की शुरुआत केजरीवाल के राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण समान है। इससे पूर्व भी दिल्ली के वर्तमान प्रशासन पर काफी कार्रवाई हुई, परंतु केजरीवाल जाने कैसे इन सबसे बचते रहे थे। 2023 के प्रारंभ में आबकारी घोटाले के संबंध में लंबी पूछताछ के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने हिरासत में लिया। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, परंतु उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके कारण उन्हें सभी मंत्री पदों से इस्तीफा देना पड़ा।
इस घटना ने उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे और कई महीनों तक हिरासत में भी थे, को भी इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया। अब दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल को खुद कई मोर्चों पर जांच का सामना करना पड़ा है। उनकी सरकार को कोविड-19 के दूसरी लहर के दौरान घोर लापरवाही के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा। केजरीवाल ने जोर शोर से केंद्र सरकार पर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में विफल रहने का आरोप लगाया, ताकि उसी संसाधन के बड़े पैमाने पर जमाखोरी में दिल्ली सरकार की संलिप्तता के सबूत सामने ना आ सके। जैसे जैसे सीबीआई इस हाई प्रोफाइल मामले की विस्तृत जानकारी ले रही है, दिल्ली में राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण बना हुआ है। अगर जांच से ठोस सबूत सामने आते हैं तो यह भी संभव है कि तिहाड़ जेल में अगली हाजिरी केजरीवाल की ही होगी, जिसके दोषी केवल एक ही व्यक्ति थे और रहेंगे, स्वयं श्रीमान अरविंद केजरीवाल।